बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है डीएलडी का वो है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कि हमारे पास अगर बाइनरी मौजूद हो तो हम उसे कैसे ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, तो फिर उसे किस तरह से किया जा सकता है। वैसे इसको दो तरीक़ों से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो बाइनरी मौजूद है उसको कन्वर्ट कर लें हम डेसिमल में। ठीक है, देखिए हमने ये तरीका पहले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया हुआ है कि बाइनरी को किस तरह से डेसिमल में चेंज किया जाता है। फिर हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में। फिर इस डेसिमल में आई हुई वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले अंडरस्टैंड की हुई है। ठीक है, कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे लेके जाना है, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे लेके जाना है, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो उस तरीके से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जाहिर सी बात है ये एक लेंथी प्रोसीजर है। ठीक है, जिसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर अगर हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का आया हुआ है और इसमें इस प्रोसीजर में हम लग जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, बाइनरी से ऑक्टल में। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, बाइनरी में डाटा को स्टोर करते हैं। तो फिर अब हम इस नंबर को डायरेक्ट ऑक्टल में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ऑक्टल के अंदर टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 0 से लेके 7 तक। अब टोटल ये 8 होती हैं। अब 8 वैल्यूज़ को हम कितने बिट्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 8 करैक्टर्स को 2 की पावर 3, ये क्या होता है 8, यानी कितनी बिट के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बिट्स के ऊपर। यानी हमारे पास 3 बिट्स हों तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। एक और हमने चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि हमारे पास जो बिट्स होती हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली बिट को रिप्रेजेंट करता है 1, दूसरे बिट को 2, तीसरी को 4, सो ऑन। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर का काम था तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, ऑक्टल में जाना है और एक ऑक्टल कैरेक्टर को कितनी बिट्स से रिप्रेजेंट करती हैं, 3 बिट्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 3 बिट्स के पेयर बना लेने हैं और पेयर्स हमने इस साइड से बनाने हैं। ठीक है, एंड वाली साइड से 3 बिट्स, 3 बिट्स एंड 3 बिट्स। ठीक है, अब ये देखें ये एक सिंगल एक बिट बच गई है। इसका अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इधर एक एग्जांपल के साथ। ये देखें हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 5, पर अगर मैं इसको 05 लिख दूं तब ये क्या है, तब भी ये 5 है। ठीक है, अगर इससे पहले 2 सिफर लगा दूं तब भी ये 5 है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज तो तब आएगा जब इसके बाद में सिफर लगा। ठीक है, जैसे ये क्या हमारे पास बन गया 50, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा 50। पर अगर इससे पहले हम सिफर लगाते रहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम इसी तरह से अब ये एक बिट रह गई है हमारे पास, सिंगल बिट, तो फिर इसके साथ हम 2 सिफर लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये 3 बिट का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको अब हमने किस में कन्वर्ट करके लिख देना है, ऑक्टल करैक्टर के अंदर इन 3 बिट्स को। ठीक है, अब वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही फॉलो करेंगे हम। ये देखें सबसे पहले हमारे पास 0 0 एंड 1। ठीक है, 0 0 1 है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 0 0 1। ठीक है, पहले बिट को क्या रिप्रेजेंट करता है 1। ठीक है, दूसरे बिट को क्या रिप्रेजेंट करता है 2, तीसरी बिट को रिप्रेजेंट करता है 4। ठीक है, इसमें कितनी बिट ऑन है, सिर्फ 1 की, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, यानी 0 0 1 अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल एक 1। ठीक है,
अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0 1 0, ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास इस जगह के ऊपर 0 1 0 हो तो फिर कौन सी बिट ऑन है, 2 नंबर वाली, तो फिर ये किसकी बाइनरी हो जाएगी, 2 की, यानी कि ये हमारे पास किसकी बाइनरी है, 2 की, ठीक है। अब है हमारे पास 1 1 0, ठीक है। ये देखें हमारे पास है 1 1 0, पहली बिट 1 वाली जो होती है वो ऑफ है, ठीक है। 2 वाली बिट ऑन है यानी 2, एंड 4 वाली बिट भी ऑन है यानी 4। 2 + 4 टोटल क्या हो गया, 6, यानी ये किसकी बाइनरी है, 6 की बाइनरी है, ठीक है। तो फिर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। एक दफ़ा और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको चेंज करने की, लास्ट वाले के ऊपर 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब देखें पहला को रिप्रेजेंट करता है 1, सेकंड बिट को रिप्रेजेंट करता है 2, थर्ड बिट को रिप्रेजेंट करता है 4, नेक्स्ट अगर कोई बिट होती है तो उसे 8 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सो ऑन। अब देखें कौन सी ऑन है, 4 वाली ऑन है प्लस 1 वाली ऑन है, तो फिर ये किसकी बाइनरी होगी, 5 की, ठीक है, यानी ये किसकी बाइनरी है हमारे पास, 5 की, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास लास्ट क्या आ गया, 5, ठीक है। तो फिर ये अब हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होके आ चुकी है वैल्यू, ऑक्टल के अंदर, ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीका है, हम विद इन 2 मिनट्स इसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे ऑक्टल के अंदर कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेकर 7 तक 8, और 8 करैक्टर को हम कितने बिट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बिट पे, यानी ऑक्टल का हर एक करैक्टर कितने बिट पे मुश्तमिल होता है, 3 बिट्स के ऊपर, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, 3 एंड वाली साइड से 3 बिट्स के पेयर बना लिए, ठीक है। और पेयर बना के देखें स्टार्ट के ऊपर एक बिट बच गई थी तो शुरू में 2 सिफर्स लगा दिए, ठीक है। और फिर क्या किया, इनसे हमने इनको कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल के अंदर, ठीक है। ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कैसे किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 0 1 था तो 1 वाली बिट 1 है तो उसे 1 लिख लिया, 2 वाली बिट ऑफ है तो इसे नहीं लिखा, फिर 4 वाली बिट ऑन है तो इसे 4 को लिख दिया, फिर 4 + 1 किया 5, यानी ये किसकी बाइनरी, किस नंबर की बाइनरी है, 5 की, ठीक है। तो हमने इधर 5 लिख दिया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल तरीका था, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ी छोटी एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ रही हों, ठीक है, उसको देखते हैं। ये अब हमारी दूसरी एग्जांपल है और इसके अंदर देखें पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया है ताकि हमें पॉइंट्स वाले भी चेंज करने आ जाएं और विदाउट पॉइंट्स वाले भी, ठीक है। तो अब जिस जगह पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ना, उसमें हमने क्या करना है कि हमने पॉइंट के दूसरी तरफ 3 बिट्स, क्योंकि ऑक्टल में जाना है हमने, ठीक है। ये देखें अब इसके इस साइड पे सिर्फ 2 बिट्स रह गई हैं, ठीक है। तो इसके एंड पे भी हम खुद से 0 लगा लेंगे, ठीक है, और 3 बिट का एक सिंपल पार्ट बना लेंगे, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ 3 बिट्स बना लेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास 0.5 था, अगर हम 0.50 कर देंगे तब भी ये 0.5 रहेगा, अगर इधर एक और 0 लगा देंगे तब भी ये 0.5 रहेगा। जिस तरह से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के पहले 0 लगा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम इसी तरह से पॉइंट के बाद अगर 0 लगा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा खैर, अब ये देखें इधर दूसरी पॉइंट के दूसरी तरफ हम इस साइड पे कम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर ये 2 कम्बिनेशन हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। अब इस 101 किसकी बाइनरी थी, 1 वाली बिट ऑन है, ठीक है, और 4 वाली ये किसकी होगी, 5 की, ठीक है। अब ये देखें इधर 1 वाली बिट ऑफ है, 2 वाली ऑन है और 4 वाली ऑन है, तो फिर ये किसकी होगी, 6 की, ठीक है। 0.101 1 वाली बिट भी ऑफ है और 4 वाली भी ऑफ है, 2 वाली ऑन है, तो फिर ये हो गया 2, 4 वाली ऑन है बाकी सारी ऑफ हैं, तो फिर ये क्या हो गया 4। तो फिर ये सिंपल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, 8 के अंदर, ठीक है। तो आसान सा तरीका है कि पॉइंट वाली वैल्यू है तो पॉइंट से इस तरफ 3 के पेयर्स बनाना शुरू करें और पॉइंट्स के बाद इस तरफ 3 के पेयर बनाना शुरू करें। अगर कोई बिट बच जाती है तो उससे पहले 0 लगा लें पॉइंट से इस साइड वाली,
और पॉइंट के दूसरी साइड वाली अगर कोई बच जाती है तो उसके एंड पे 0 लगाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर ये हमने सीख लिया कि बाइनरी को किस तरह से हम ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, डायरेक्ट पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं ताकि जल्दी हम इसे कवर कर लें, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू आ गई है काफ़ी बड़ी सी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने, इसको कन्वर्ट कर लेना है हमने हेक्साडेसिमल 16 के अंदर, ठीक है। अब देखिए ऑक्टल में क्या था, हमारे पास 8 कम्बिनेशन थे। इसके अंदर कितने हमारे पास टोटल करैक्टर होते हैं 0 से लेके 9 तक एंड A से लेके F तक, ठीक है। टोटल कितने होते हैं 16, ठीक है। तो 16 करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बाइनरी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, वो चाहिए होंगी हमने 2 की पावर 4 से हम 16 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी 4, यानी एक हेक्साडेसिमल का करैक्टर कितने बिट्स को मिला के बनेगा, 4 बिट्स को मिला के बनेगा, ठीक है। ऑक्टल के अंदर 8 वैल्यूज़ होती थी, तो फिर वो कितनी वैल्यूज़ लेता था, 3 वैल्यूज़, 3 बिट लेता था। अब हेक्साडेसिमल क्या करेगा, 4 वैल्यूज़ लेगा। यानी इसके अंदर हमने को कितने पेयर बनाने हैं, 4 के पेयर बनाने, ठीक है। पॉइंट के इस साइड के ऊपर बनाते हैं 4 का पेयर, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ 1 2 3 एंड 4, एक बच गया है सिंगल, तो फिर इसके साथ कितने 0 लगा लेंगे, 3, ताकि ये भी अब क्या बन जाए 4 का, ठीक है। सेम इसी तरह से इस तरफ देखेंगे हम, इस तरफ 4 का पेयर बनाएंगे, ये 4 का पेयर, इधर देखें 2 बच गए हैं और 2 सिफर बना दिए और अब ये क्या हो गया 4 का पेयर बन गया, ठीक है। अब सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है हमने, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का। अब ये देखें सबसे पहले 0 0 0 1, यानी ये किसकी बाइनरी है 1 की, ठीक है। अब देखें 0 1 1 0, ठीक है। अब ये देखें 1 वाली बिट ऑफ, 2 वाली ऑन, +4 वाली ऑन और +8 वाली ऑफ, यानी 4 और 2 क्या बनते हैं, ऐड कर दें 6, ठीक है। ये देखें ये सारे ऑन है, ठीक है, सारे ऑन है। तो फिर इसे चेक कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 1 1 1, चारों हमारे पास इधर 1 आ चुके हैं। तो फिर ये देखें 1 वाली बिट होती है पहली, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ठीक है। ये सारी ऑन है, यानी इन सब को ऐड कर लें। 8 + 4 12 +2 14 +1 15, अब ये क्या बन गए 15, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 15 किसको रिप्रेजेंट करता है, F को, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या करना है, इधर इसको F लिख देना, ठीक है। हमने 15 नहीं, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, तो फिर इसको क्या लिखेंगे F। ये देखें ये 1, ये 6 और ये 15 बना, और 15 को क्या लिखा जाता है F। ये वाला पॉइंट जो था वो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 1 0, ये किसकी बाइनरी है, 8 वाली बिट ऑन है, ठीक है। ये देखें ये 1 वाली बिट है, ये 2, ये 4, ये 8 वाली बिट ऑन है और +2 वाली बिट ऑन है। 8 + 2 क्या बन गया 10, और 10 को हेक्साडेसिमल में हम क्या कहते हैं A, ठीक है। इसी तरह से ये देखें 8 और 4 वाली ऑन है, तो फिर ये क्या बन जाएगा 12 क्या होता है 10A 11B और 12 क्या होगा C, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, बेस 16 के अंदर, ठीक है। सिंपल तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। रिपीट करता हूँ कि जो भी नंबर होंगे उनके 4 के पार्ट्स बना लेंगे, 4 के कम्बिनेशंस बना लेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में कोई बिट बच जाती है तो उसके साथ 0 लगा के 4 पूरी कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर पॉइंट के बाद कोई हमारे पास वैल्यू बच जाती है तो उसके साथ भी हम एंड पे 0 लगा के 4 पूरे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये किसकी बाइनरी थी 1 की, तो इधर 1 लिख दिया। ये किसकी बाइनरी थी 6 की, ये बाइनरी थी 15 की, F लिख दिया। ये बाइनरी थी 10 की,
ए आ गया, ठीक है। और ये बाइनरी किसकी थी 12 की, तो उसकी जगह सी आ गया। तो फिर ये हमारे पास कन्वर्ट होके आ गया किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। बहुत इजी मेथड था, उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है। तो फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।